हाय हेलो वेलकम टू आवर चैनल हिस्टोपीडिया बाय श्रेया। ये रहने वाला है आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें आपके एमसीक्यूज तो कवर होंगे ही होंगे, साथ ही में आपके ट्रू फॉल्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हम आपके लिए डिटेल डिस्कशन लाने वाले हैं हर चैप्टर से। ये आपके एग्जामिनेशन के लास्ट आवर में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो आज का हो चाहे वो हमारे आने वाले सेशंस का हो। तो हम शुरू करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सारे सेक्शंस आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग और सिटी लाइफ से। हर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट सिटीज इन हिस्ट्री ग्रू अप इन ए इजिप्ट, बी मेसोपोटामिया, सी चाइना, डी ग्रीस। इसका आंसर है हमारे पास मेसोपोटामिया। सेकेंड है द वन मेसोपोटामिया मीन्स बिटवीन टू माउंटेन्स, बिटवीन टू रिवर्स, फर्टाइल लैंड या डी डेजर्ट लैंड। इसका आंसर है हमारे पास बिटवीन टू रिवर्स। थर्ड है द फर्स्ट नोन राइटिंग सिस्टम वॉज हेलोग्राफिक्स, क्यूनिफॉर्म, अल्फाबेट या रूनिक। इसका आंसर है क्यूनिफॉर्म। द टेम्पल टावर स्ट्रक्चर ऑफ मेसोपोटामिया वॉज कॉल्ड पिरामिड, जेगोराट, स्टूपा या श्राइन। इसका आंसर है जेगोराट। फिफ्थ द कोड ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विद किंग, ए सरगोन, बी हमुराबी, सी साइरस या डी नेबुकुडजा। द आंसर इज बी हमुराबी। अब हम चलते हैं सिक्स्थ पे। क्यूनिफॉर्म राइटिंग वाज डन ऑन ए स्टोन, बी पेपरस, सी क्ले टेबलेट्स या डी वुडन बोर्ड्स। The answer is C, clay tablets. The Epic of Gilgamesh is regarded as a scientific text, a religious poem, a political treaty या D, a code law. Okay, the answer is B, a religious poem. 8. The main occupation of early Mesopotamia was A. Trade, B. Agriculture, C. Hunting या D. Fishing. The answer is B. Agriculture. Ninth, the first urban revolution was due to A. Metal tools, B. Writing, C. Irrigation and Cyprus या D. Wars. The answer is C. Irrigation and Cyprus. D. Mesopotamia trade extended to dash regions. A. Indus Valley, B. China, C. Rome या D. Persia. The answer is A. Indus Valley. हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो है एम्पायर्स। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। हमारा क्वेश्चन है द रोमन एम्पायर वाज फाउंडेड इन ए 509 BCE, बी 27 BCE, सी 476 CE या डी 800 CE। ओके, हमारा आंसर है इसमें 27 BCE। ट्वेल्थ है हमारे पास द फर्स्ट रोमन एम्पायर वाज ए जूलियस सीजर, बी अगस्टस, सी ट्रजॉन या डी नीरो। तो हमारा फर्स्ट रोमन एम्परर था अगस्टस। 13 है द लॉन्ग पीस इन द रोमन एम्पायर इज नोन एज ए पैक्स रोमेना, बी पैक्स मंगोलिका, सी पैक्स ब्रिटेनिया, डी पैक्स यूरोप। हमारा आंसर है ए पैक्स रोमेनिया। 14 द ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज कॉल्ड द ए ओटोमन एम्पायर, बी बेजेंटाइन एम्पायर, सी ग्रीक एम्पायर या डी पर्शियन एम्पायर। द आंसर इज बी बेजेंटाइन एम्पायर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15th है हमारे पास क्रिश्चियनिटी बिकेम द स्टेट रिलीजन अंडर ए अगस्टस, बी कॉन्स्टेंटीन, सी नीरो या डी ट्रोजॉन। इसका आंसर है हमारे पास बी कॉन्स्टेंटीन। 16 है रोमन लॉ वाज रिटन इन ग्रीक, लैटिन,
हब्रू या डी अर्मेनिक? इसका आंसर है हमारे पास बी लैटिन। 17th है द इकोनॉमी ऑफ रोम वॉज बेस्ड मेनली ऑन ए इंडस्ट्री, बी एग्रीकल्चर एंड स्लेवरी, सी माइनिंग या डी ट्रेड अलोन? तो 17 का आंसर है हमारे पास बी। 18 पे आते हैं। द सेनेट इन रोम फंक्शनड एज ए मिलिट्री बॉडी, बी रिलीजियस बॉडी, सी लेजिस्लेटिव काउंसिल या डी कोर्ट ऑफ जस्टिस? 18 का आंसर है हमारे पास सी लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह बिहेव करती थी सेनेट जो थी रोम की। 19 पे आते हैं हम। द रोमन एम्पायर फाइनली कोलैप्स्ड इन, कब खत्म हुआ वो? ए 476 सीई, बी 27 बीसीई, सी 313 सीई या डी 800 सीई? तो 19 का आंसर है हमारे पास 476। रोम एम्पायर कोलैप्स हुआ ए 476 सीई में। 20 है द फेमस वोल्केनिक इरप्शन ऑफ 79 सीई डिस्ट्रॉयड, ए एथेंस, बी पोम्पी, सी रोम, डी एलेक्जेंड्रा? तो वोल्केनिक इरप्शन जो 79 सीई में हुआ था उसने क्या डिस्ट्रॉय किया था? बी पोम्पई। तो चलिए अब हम नोमैडिक एम्पायर्स की तरफ चलते हैं। 21 हमारा क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर, मंगोल एम्पायर का फाउंडर कौन था? ए कुबलाई खान, बी चंगेज खान, सी तैमूर या डी अल्तिया? तो फाउंडर की बात होती है मंगोल एम्पायर की तो वो है हमारे चंगेज खान। 22 पे चलते हैं। द मंगोल्स वर प्राइमरी, ए फार्मर्स, बी नोमैडिक हर्डर्स, सी सेलर्स या डी ट्रेडर्स? तो जो मंगोल्स थे उनका प्राइमरी काम क्या था? बी नोमैडिक हर्डर्स। 23 की तरफ चलते हैं। द कैपिटल ऑफ द मंगोल एम्पायर वाज ए बीजिंग, बी कराकोरम, सी बगदाद या डी समरकंद? तो 23 का हमारे पास कैपिटल के लिए आंसर है कराकोरम। 24 पे चलते हैं। द मंगोल आर्मी वाज फेमस फॉर ए आर्चरी एंड हॉर्स राइडिंग, बी चैरियट्स, सी इन्फेंट्री या डी शिप्स? तो मंगोल आर्मी बात करें कि वो फेमस क्यों थी तो वो आर्चरी और हॉर्स राइडिंग के लिए फेमस थी। 25 पे चलते हैं। द पीरियड ऑफ पीस अंडर मंगोल रूल इज ए पैक्स रोमेनिया, बी पैक्स मंगोलिया, सी गोल्डन एज, डी पीस ऑफ एशिया? तो 25 का आंसर है हमारे पास पैक्स मंगोलिका। अब है हमारे पास 26। कुबलाई खान established the Dash dynasty in China, A Ming, B Yuan, C Tang या D Song? तो कुबलाई खान की जब भी बात आती है तो हमारे पास आंसर है युआन डायनेसिटी। 27 की तरफ चलते हैं। द मंगोल्स कंट्रोल ट्रेड अलोंग द ए सिल्क रूट, बी स्पाइस रूट, सी मेरीटाइम रूट या डी एम्बर रूट? तो मंगोल्स ने कहां से ट्रेड को कंट्रोल किया था? ए सिल्क रूट की तरफ से। 28 द फेमस ट्रैवलर हु विजिटेड कुबलाई खान्स कोर्ट वाज ए इब्न बतूता, बी मार्को पोलो, सी मेगास्थीन्स या डी कोलंबस? तो जो ट्रैवलर था जिसने कुबलाई खान की कोर्ट में विजिट किया था वो था मार्को पोलो। 29 की तरफ चलते हैं हम। द मंगोल्स वर टॉलरेंट टुवर्ड्स ओनली इस्लाम, बी नो रिलीजन, सी ऑल रिलीजन या डी ओनली बुद्धिस्ट? तो हमारा 29 का आंसर है सी। 30 आफ्टर चंगेज खान डेथ द एम्पायर वाज ए यूनिफाइड, बी डिवाइडेड अमंग हिज सन, सी डिस्ट्रॉयड या डी टेकन बाय चाइना? तो चंगेज खान की डेथ के बाद क्या हुआ? उनका जो सारा किंगडम था वो डिवाइड हो गया उनके बेटों के बीच। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन पे, द थ्री ऑर्डर्स। द medieval European society was divided into A kings, knights, traders, B clergy, nobles, peasants, C merchants, soldiers, farmers या D artisans, priests and lords?
जो मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी थी वो कौन कौन पार्ट्स में डिवाइडेड थी? बी क्लर्जी में थी, नोबल्स में थी और पेजेंट्स में थी डिवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 32 पे। द मेनोरियन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन अर्बन लाइफ, बी एग्रीकल्चर, सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या डी ट्रेड। तो इसका हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी एग्रीकल्चर। 33 अ सर्फ वॉज ए फ्री सिटीजन, बी बॉन्डेड लेबर, नोबल थे या फिर पीस थे। सर्फ क्या थे? सर्फ जो थे वो बॉन्डेड लेबरर्स थे। ठीक है, ये सभी एक्सप्लेनेशन, इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। हमारे जो सेशंस आने वाले हैं वो आपको हेल्पफुल ही रहेंगे, चाहे आपने पढ़ा हो कुछ या नहीं पढ़ा हो, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो 34 की तरफ जाते हैं हम। द मैनर वॉज ए अ टाउन, बी अ लॉर्ड्स एस्टेट, सी अ मार्केट या डी अ मोनेस्ट्री। तो 34 का हमारे पास आंसर है बी अ लॉर्ड्स एस्टेट। 35 की तरफ हम चलते हैं। टाइटल्स वर चर्च टैक्सेस, मिलिट्री ड्यूटीज, ट्रेड लाइसेंस थे या फिर वो फ्यूडल फीस थी। तो इसका आंसर है हमारे पास ए चर्च टैक्सेस। अब हम चलते हैं 36 की तरफ। फ्यूडलिज्म डिक्लाइंड ड्यू टू, फ्यूडलिज्म किस चीज की वजह से डिक्लाइन हुआ? ए क्रूसेड्स एंड प्लेग, बी वॉर्स अलोन, सी चर्च ग्रोथ या डी डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। तो 36 पे हमारा आंसर है ए क्रूसेड्स और प्लेग की वजह से फ्यूडलिज्म जो है वो डिक्लाइन हुआ। 37 पे चलते हैं। द क्रूसेड्स वर फॉट टू ए कॉन्कर एशिया, बी कैप्चर द होली लैंड, डी सी डिफीट रोम, डी स्प्रेड ट्रेड। तो क्रूसेड क्यों हुआ था? क्रूसेड हुआ था टू कैप्चर द होली लैंड। बी हमारा आंसर है इसका। 38 आ गया। द ब्लैक डेथ लेड टू ए पॉपुलेशन ग्रोथ, बी लेबर शॉर्टेज, सी फ्यूडल रिवाइवल या डी अर्बन डिक्लाइन। ब्लैक डेथ का वजह से क्या हुआ? लेबर की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। 39 गिल्ड्स क्या थे? पेजेंट ग्रुप, आर्टिजन की एसोसिएशंस थी, सोल्जर यूनियंस थे या डी नोबल फैमिलीज थी। इसका आंसर है बी आर्टिजन एसोसिएशन। 40 पे चलते हैं। द इकोनॉमिक चेंज आफ्टर फ्यूडलिज्म गेव राइज टू ए कैपिटलिज्म, बी स्लेवरी, सी थियोक्रेसी या डी ट्राइबलिज्म। इकोनॉमिक चेंज की वजह से क्या हुआ? जो फ्यूडलिज्म है उसमें कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, रेनेसांस पे चलते हैं। 41 द रेनेसांस बिगेन इन ए फ्रांस, बी इटली, सी इंग्लैंड या डी जर्मनी। तो रेनेसांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रेनेसांस की शुरुआत हमारी हुई थी इटली से। 42 पे चलते हैं। रेनेसांस का क्या मतलब है? रेनेसांस मींस ए रीबर्थ, बी रिवोल्ट, सी रिफॉर्म या डी रिलीजन। 42 का हमारे पास आंसर है रीबर्थ, जन्म लेना। 43 द की फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म वॉज, की फीचर्स क्या है ह्यूमनिज्म के? ए फोकस ऑन डिवाइन, बी फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, सी फोकस ऑन आफ्टर लाइफ या डी फेथ अलोन। तो 43 का हमारा आंसर है फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। 44 पे चलते हैं। द इन्वेंशन दैट रेवोल्यूशनलाइज लर्निंग वॉज ए कंपस, बी प्रिंटिंग प्रेस, सी गन पाउडर या डी टेलीस्कोप। प्रिंटिंग प्रेस, जो रेवोल्यूशनराइज लर्निंग आई हमारे पास वो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, वो लोगों तक पहुंच पाई, हम रीडिंग्स, नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंच पाई। 45 पे चलते हैं। द रेफॉर्मेशन वॉज लेड बाय ए मार्टिन लूथर, बी किंग एट, सी कैल्विन या डी ज्विंगली। तो 45 का हमारे पास आंसर है ए मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर किंग। तो चलिए अब हम 46 की तरफ चलते हैं। द चर्च सोल्ड डैश टू फॉरगिव सिंस, ए चार्टर्स, बी इंडल्जेंस, सी रिलिक्स या डी सर्मन्स।
तो इसका हमारे पास आंसर है इंडल्जेंस। 47th की बात करते हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म स्प्रेड वाइडली इन ए इटली एंड स्पेन, बी जर्मनी एंड इंग्लैंड, सी फ्रांस या डी पुर्तगाल। प्रोटेस्टेंटिज्म कहाँ स्प्रेड हुआ था? इसका आंसर है हमारे पास बी जर्मनी और इंग्लैंड। कहाँ ज्यादा स्प्रेड हुआ था? 48 की बात करते हैं। द रेनेसांस एनकरेज्ड ए ब्लाइंड फेथ, बी साइंटिफिक इंक्वायरी, सी सुपरस्टिशन या डी आइसोलेशन। फोर्टी एट का हमारे पास आंसर है साइंटिफिक इंक्वायरी की बात की थी। 49 मिकलांजियो was famous for A painter and sculptor, B poet, C king या D merchant। तो माइकलांजेलो क्या था? वो था पेंटर और स्कल्प्टर। 50 पे चलते हैं। कॉपरनिकस प्रपोज द डैश थ्योरी, ए जियोसेंट्रिक, बी हेलियोसेंट्रिक, सी स्टैटिक अर्थ या डी डिवाइन क्रिएशन। हमारा इसका आंसर है बी हेलियोसेंट्रिक। ये सब का एक्सप्लेनेशन हमारे आप सेशन ज्वाइन करिए, आपको पूरा सब डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा उस पर और आपकी बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल की तरफ, उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन बिगेन इन विच सेंचुरी? ए 14th, बी 15th, सी 16th या डी 17th। तो 51 का हमारे पास आंसर है बी। The indigenous people of Australia are called A. Maoris, B. Aboriginals, C. Aztecs या D. Incas। तो 52 का हमारे पास आंसर है बी एबोरिजिनल्स। इंडिजीनियस पीपल, न्यूजीलैंड के इंडिजीनियस पीपल्स को क्या बोलते हैं? ए माउरीज, बी रेड इंडियंस, सी एबोरिजिनल्स या डी एस्कीमोज। तो 53 का हमारे पास आंसर है माउरीज ए। 54 पे चलते हैं। द कोलंबियन एक्सचेंज रेफर्स टू ए ट्रेड विद इन यूरोप, बी ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड डिजीजेस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, सी स्लेव ट्रेड्स, डी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स। तो 54 का हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड डिजीजेस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। 55 पे चलते हैं। द एनक्लोजर मूवमेंट इन इंग्लैंड लेड टू ए इंक्रीज इन कॉमन्स, बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेजेंट्स, सी मोर विलेजेस या डी डिक्लाइन ऑफ फार्मिंग। तो 55 का हमारे पास आंसर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेजेंट्स। 55 की तरह ही हमने कर लिया पीछे ही। 56 की तरफ चलते हैं। कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका वर फाउंडेड मेनली बाय ए स्पेन, बी ब्रिटेन, सी पुर्तगाल या डी इटली। तो हमारा 56 का आंसर है ब्रिटेन। 57 पे चलते हैं। द मेन रीजन फॉर नेटिव पॉपुलेशन डिक्लाइन वॉज ए एजुकेशन, बी डिजीजेस एंड वॉर्स, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी पीस। नेटिव पॉपुलेशन की डिक्लाइन का मेन रीजन था डिजीजेस एंड वॉर्स। 58 की तरफ चलते हैं। द ट्रेल ऑफ टीयर्स इज लिंक्ड टू ए नेटिव अमेरिका डिस्प्लेसमेंट, बी यूरोपियन माइग्रेशन, सी स्लेव ट्रेड या डी रिलीजियस वॉर्स। तो टेयर ऑफ टीयर्स किससे रिलेटेड है? ये है नेटिव अमेरिकन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। 59 की तरफ चलते हैं। द यूरोपियन सेटलर्स इंट्रोड्यूस्ड ए डेमोक्रेसी, बी न्यू क्रॉप्स एंड एनिमल्स, सी रेलवेज या डी फेमाइंस। तो इसका आंसर है हमारे पास बी न्यू क्रॉप्स एंड एनिमल्स। 60 की तरफ चलते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी रशिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये कहाँ शुरू होता है? ब्रिटेन में। बी हमारे पास इसका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू मॉडर्नाइज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? ए चाइना, बी जापान, सी इंडिया या डी कोरिया। तो इसका आंसर है बी जापान। सेकेंड चलते हैं। द मेजी रेस्टोरेशन इन जापान बिगेन इन विच ईयर?
A 1857, B 1868, C 1875 या D 1889? इसका आंसर है हमारे पास B 1868। थर्ड की तरफ चलते हैं। Who was the leader who initiated reforms in China after the fall of Qing dynasty? A Mao Zedong, B Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek या D Kang Youwei? तो हमारा इसका आंसर है बी सुन यत-सेन। फोर्थ की तरफ चलते हैं। द टर्म सेमुराइज रेफर्स टू ए फार्मर्स, बी आर्टिजन्स, सी वॉरियर्स या डी ट्रेडर्स? तो सेमुराई का क्या मतलब होता है? सेमुराई का मतलब होता है वॉरियर्स। सी हमारा आंसर है। फिफ्थ है द सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट इन चाइना एम टू रिजेक्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, बी अडॉप्ट वेस्टर्न मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल मेथड्स, सी प्रमोट Confucian values या डी expand colonial territories? तो फिफ्थ का आंसर है हमारे पास बी adopt western military and industrial methods। आगे बढ़ते हैं हम। The Tokugawa shogunate ruled Japan for how long before the Meiji era? Meiji era से पहले कितने टाइम के लिए उन्होंने रूल किया? A 100, B 150 years, C 250 years या D 300 years? तो इसका आंसर है सी 250 years। 7 पे चलते हैं। व्हाट आर द मेन आउटकम्स ऑफ द ओपियम वॉर्स ऑफ चाइना फॉर चाइना? ए स्ट्रेंथनिंग ऑफ किंग डायनासिटी, बी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सी लॉस ऑफ सॉवरेनिटी एंड ओपनिंग ऑफ पोर्ट्स एंड डी एंड ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस? तो हमारा आंसर है सी लॉस ऑफ सॉवरेनिटी एंड ओपनिंग ऑफ पोर्ट्स। 8th की बात करते हैं। द मेजी लीडर ऑफ जापान sought to transform Japan into a ruler society, B a western style industrial nation, C a communist state या D a monarchy with no modernization? तो 8th का हमारे पास आंसर है B a western style industrial nation। 9th में चलते हैं। द बॉक्सर रिबेलियन 1899 से जो 1901 में हुआ था चाइना में, उसका क्या मकसद था? वो किसके अगेंस्ट था? ए द एम्परर, बी द फॉरेनर्स एंड क्रिश्चियंस, सी द पेजेंट्स या डी द जापानीज मर्चेंट्स? तो बॉक्सर रिबेलियन का क्या इसका फीचर था? द फॉरेनर्स और क्रिश्चियन के खिलाफ था ये। अब हम आगे चलते हैं 10th पे। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन जापान? A. It was imposed by Western powers. B. It was result of internal reforms led by Meiji rulers. C. It began after World War II. या D. It was completely peaceful? तो 10th का आंसर है हमारे पास B. It was a result of internal reforms by the Meiji rulers। ये हमारे पास आंसर किए हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ये आपको PDF में मिल जाएगी और इससे आपको आंसर सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी। हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम आपके लिए लाने वाले हैं एक फुल एक्सप्लेनेटरी आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन के लास्ट आवर में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।